So welcome back students in the maths class for standard 7 and I am your maths teacher. So without wasting further time, let's begin the maths. So lastly we completed our exercise 3.3. Now we are on the exercise 3. Lastly we completed our exercise 3.2. We are now on the exercise 3.3. So moving on 3.3, question number 1. What question number 1 says? यूज़ द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. मतलब यहाँ पे एक बार ग्राफ दिया है, उसको यूज़ करके क्वेश्चन का आंसर देना है. सो व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट एंड द सेकंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव द डॉग एज अ पेट. सो वन बाय वन क्वेश्चन का आंसर देंगे. फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज व्हाट हियर व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट. यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर पेट कौन सा है? सो किसका बार सबसे बड़ा है? ऑन द टॉप 10 पे किसका बार है? कैट. सो कैट ही एक ऐसा पेट है जिसका बार सबसे बड़ा है इन दिस होल ग्राफ. डॉग का बार है 8 तक, कैट का बार है 10 तक. व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट. सो यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर पेट कौन सा है? कैट. वाई कैट? क्योंकि यहाँ पे देखो डॉग को कितने स्टूडेंट्स ने लिया? 8 स्टूडेंट्स ने. दिस इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड दिस इज़ द एनिमल्स. सो डॉग्स को ओन कितने स्टूडेंट्स ने किया? 8 स्टूडेंट्स ने डॉग ओन किया. कैट ने ओन कितना? कैट को कितने स्टूडेंट्स ने ओन किया? देयर इज़ अ 10 स्टूडेंट्स ओन द कैट. नाउ 2 स्टूडेंट्स ओन द रैबिट, 6 स्टूडेंट्स ओन गोट एंड अदर एनिमल्स आर 3 स्टूडेंट्स own the other animals. So we can say that the most popular animal is a cat. Why? The first question answer is cat. Why cat? Because the maximum student own a cat, after that dog, after that goat, then rabbit and the others. So the first question answer is cat. Now second question, how many students have a dog as a pet? How many students have a dog as a pet? So यहाँ पे कितने स्टूडेंट के पास डॉग है एज अ पेट? सो 8 स्टूडेंट हैज़ अ और हैव डॉग एज अ पेट. सो यू कैन से दैट 8 स्टूडेंट हैव डॉग एज पेट. सो सिंपल. 2 क्वेश्चन थे, दोनों का आंसर वेरी सिंपल था. बार ग्राफ पर से हमको पता चल जाता है इजी कि कौन सा पॉपुलर है. क्यों पॉपुलर है? कैट पॉपुलर है क्योंकि द मैक्सिमम स्टूडेंट ओन कैट. आफ्टर दैट डॉग. तो डॉग को हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव अ डॉग पेट. सो कितने स्टूडेंट्स के पास डॉग पेट है? तो 8 स्टूडेंट के पास डॉग पेट है. सो 8 स्टूडेंट हैव अ डॉग पेट. सो दैट्स हाउ यू कैन आंसर द क्वेश्चन नंबर 1. नाउ मूविंग ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, so moving on our next question, question number 3. Now what question number 3 says? Numbers children in the 6 different class are given follow represent data on the bar graph. So यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है. number of children in the 6 different classes are given below. So यहाँ पे number of डेटा दिया है. क्लास 5th में number of children is 135, sorry 5th. In 6th 120, 7th 95 students, 8th 100 students or 100 children, 9th 90 and the 10th 80. So as per our data we have to make a bar graph. So as per data we have to make bar graph. So first of all the question is how would you choose a scale. So scale कैसे चूज़ करोगे? अब यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कौन से स्टैंडर्ड में? 5th में 135 स्टूडेंट्स हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सो हमारा स्केल ऐसा होना चाहिए कि 135 से अबव होना चाहिए. सो 135 से अबव हम कैसे ले सकते हैं? तो 140 तक ले सकते हैं. 140 तक लेने के लिए हम पर यूनिट कैसा लेंगे? 0, उसके बाद 10, 20, 30, 40, 50, then 60, 70, 80, 90, 100, then 110. Move on further, then 120, 130,
एंड द लास्टली 140। सो यहाँ से हम स्केल लेंगे 1 0 to 10, मतलब एक यूनिट का हम डिस्टेंस लेंगे 10 स्टूडेंट। सो यहाँ पर एक यूनिट इज इक्वल टू हम लेंगे 10 स्टूडेंट्स। सो 0 to 10, देन दूसरा यूनिट 10 to 20, थर्ड यूनिट 20 to 30। सो दैट्स हाउ वन यूनिट इज इक्वल टू 10। सो यहाँ पे सब में डिफरेंस कितना होगा, 10 का डिफरेंस होगा। 30 - 20 करो 10, 50 - 40 10। सो मतलब दो सब नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना है, 10 का। सो हमने यहाँ पे डिफरेंस कितना लिया और यूनिट 1 यूनिट इज इक्वल टू स्केल कितना लिया, स्केल इज इक्वल टू, यहाँ पे आई विल राइट प्रॉपरली, स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। अगर हम ऐसा स्केल नहीं लेंगे, अगर 1 2 3 4 5 6 लेंगे कंटिन्यू में, तो वो ग्राफ बहुत ही बड़ा हो जाएगा और आपके पेज में भी नहीं आएगा, मेरे बोर्ड में भी नहीं आएगा, कहीं पे वो सेट नहीं होगा। सो वी हैव टू मेक प्रॉपर एडजस्टमेंट, जो कि ग्राफ हमारा प्रॉपर दिखे, ना तो छोटा दिखे ना तो बड़ा दिखे, मीडियम साइज़ का ग्राफ बनना चाहिए। सो ग्राफ बनाने के लिए हमको स्केल ऐसा चूज़ करना पड़ेगा कि प्रॉपर ग्राफ बने। तो हम यहाँ पे स्केल ले रहे हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। सो दैट्स हाउ 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। सो आई विल चूज द स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। सो दैट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करने के लिए पहले तो हमको पूरा डेटा बार ग्राफ के थ्रू दिखाना पड़ेगा। सो चलो दिखाते। फिफ्थ में कितने स्टूडेंट्स हैं, 135। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 135 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। सो आई हैव टू मेक लाइक दिस वन बिग बार टिल हियर। 135 is in between 130 and 140. So it is here. Now in 6th standard, how many students? 120. So where is 120? Here it is 120. So I have to make bar like this. So this is a 120. Now in the 7th standard there is a 95 students. So where is a 95? In between 100 and 90 there is a 95. 90 से above 91, 92, 93, 91, 92, 93, 94, 95 and 100. So वैसे ही जाएगा 2 के ग्राफ में जाएगा 92, 93, 94. सो इन बिटवीन यहाँ पर वो 95 आपका होगा. सो आई कैन मूव लाइक दिस, I can draw like this bar. So this is the 95. Now 8th standard 100 students. So where is 100? It is exactly here above the 95 there is a 100. So 8th standard bar graph will be like this. Now 9th standard, how many students? 90 students. So exactly 90 is where? Here. So you can make the graph like this. There is a 90 students in 9th. Now 10th में कितने students है? 80. So where is 80? Here it is. सो 80 का ग्राफ यहाँ पे आएगा, बार यहाँ पर आएगा. सो द बार शुड बी लाइक दिस. सो नाउ दिस इज द 5th स्टैंडर्ड बार. शेड इट लाइक दिस so you will see clearly. Okay, so that's how you can make a bar graph. So now there is a bar graph is there for the 5th standard. There is a 135 students. 6th standard there is a 120 students. 7th standard is there is a 95 students. 8th standard there is a 110 students. 9th 100 students. Okay, and the 9th standard is a 90 students, and the 10th standard there is a 80 students. So that's how you can represent the bar graph. Now according to bar graph you have to answer the question of question number B. Question number B1, which class has a maximum number of children and minimum number of children? So maximum number which class?
So I can write like the answer. Fifth has maximum number of children, and in that second answer is minimum children is where? In 10th standard. So 10th class has minimum students or minimum children. So 5th has a maximum and 10th has a minimum students. So now the second question, first question answer is done. Second question, find the ratio of the student of the class 6th to the student of the class 8. मतलब क्लास 6 और क्लास 8 के स्टूडेंट का हमको रेशियो फाइंड करना है. सो रेशियो कैसे फाइंड करेंगे? लेट्स फाइंड आउट हियर. रेशियो इज इक्वल टू रेशियो ऑफ क्लास 6 एंड क्लास 8. सो क्लास 6 का स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ कितनी है? 120 एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 इज इक्वल टू 100. सो 6 डिवाइड बाय क्लास 6 डिवाइड बाय क्लास 100. नाउ डू द डिवीजन. यहाँ पर 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12. सो 6/5 और रेशियो यू कैन राइट लाइक दिस 6/5 6/5. So ratio of standard 6 and standard 8 is 6/5. So that's how you can answer the question number 2. So find the ratio, that's how you can find out. Now find the maximum and minimum. So you can directly say from the bar graph or say you can also answer from the table. बार ग्राफ पर से भी हम बता सकते हैं, टेबल पर से भी बता सकते हैं. सीधा सीधा टेबल में ही दिख जाता है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ कौन से क्लास में? 5th में. और सबसे कम स्ट्रेंथ कौन से क्लास में? 10th में. ईजी है. और सेकंड क्वेश्चन यहीं पर से हमको पता चलेगा रेशियो. सो 6 का 120 स्टूडेंट्स एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द 8 100 स्टूडेंट, उन दोनों का रेशियो लिया. सो रेशियो ऑफ द 6th एंड 8th इज 6/5. सो दैट्स हाउ यू कैन आंसर द क्वेश्चन नंबर 3. Now moving on our next question. Okay students, so moving on our next topic, next question, question number 4. Draw the double bar graph choosing appropriate scale and answer the following questions. So here the data is given of the student of first sem and second sem. So first sem में there is a subject English, Hindi, Math, Science and SS. So in first sem he scored in English 67, Hindi 72, Maths 88, Science 81 and SS 73 out of 100. So this is all marks out of 100. Now in second sem there is a score 70, 65, 95, 85 and 75. So according to the table, first of all we have to draw the bar graph. So double bar graph we have to draw. Why double bar graph? Because the data is given for the first sem and the second sem. So that's why two data is given. So that's why we have to draw the double bar graph here. So let's draw the double bar graph. First of all, write the subjects on the x axis and the marks on the y axis. So here the subject. First of all English, then Hindi, then Maths, then Science, and the last SS. Okay, so that's how you can plot the subjects on the x axis. So you can write like this: subject, so this is subjects. Now we have to choose the appropriate scale for that. अब यहाँ पे मैक्सिमम हमारा कितना है? मैक्सिमम हमारे यहाँ पे मार्क्स देखो तो 95 मैक्सिमम मार्क्स है सेकंड सेम में. सो हमको स्केल ऐसा लेना पड़ेगा जो कि अबाउ 95 हो. तो हमको जाना कहाँ तक पड़ेगा? 100 तक जाना पड़ेगा. सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 जाएंगे तो बोर्ड के पार चला जाएगा. सो स्केल कौन सा लेंगे? 1 यूनिट इज इक्वल टू स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मार्क्स, राइट. सो यहाँ पे फर्स्ट 0 to 10, देन 20, देन 30, देन 40,
50, 60, 70, 80, 90, 100. So here it is 100 completed. So that is okay. So here it is 100. Now the scale we took is 1 unit is equal to 10 marks. Now what we have to do? We have to plot the graph. So in English first sem there is a 67 marks. So where is the 67? 67 is between here 60 and 70. So 67 should be here. Here it is 67. Okay. Now for the Hindi, for the first sem I am drawing Hindi 72. 72 should be above the 70. So it should be here. So in Hindi I can draw like this. Now math has a 88. 88 is above 80 but below the 90. So 88 should be here. So here it is. Now science has a 81. So 81 is also here. Now SS has a 73. 73 is above between 80 and 70. So it should be here. Below the 85 or below the 95. So below the 81 it is 73. So 73, first of all we did 67 which is between 70 and 60. Then the first sem Hindi marks is 72. 72 is above the 70. Then 88. 88 is above the 80 and but below the 90. And the science has a 81 which is also above the 80. And the SS has a 73 which is 73 which is above the 70. So that's how I plot the graph of the first sem. Now I have to plot the graph of the second sem. Second sem English has a 70 marks. So 70 marks exactly here. So I can draw the graph like this, which is exactly like this. So this is the bar graph of English second sem. Now Hindi marks 65. 65 is above the 70, above the 60, between 60 and 70. So it is here. Now 95. 95 is between the 100 and 90. So math has a 95. So here it is 95. Now science has a 85. So 85 marks is between 80 and 90. So it should be here like this. Now SS has a 75. 75 which is between the 80 and 70. So it should be like this. So now all your bar graph is plotted properly. Double bar graph is plotted properly. Just you have to shade it so you can watch it proper. I only shade for the first sem and remain the second sem as it is. Okay, so now the question number 1. What question number 1 says, in which subject has the child improved his performance the most? अब यहाँ पे उसका परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा कौन से सब्जेक्ट में इम्प्रूव हुआ है सेकंड सेम के एग्ज़ाम के बाद? सो फर्स्ट सेम में इंग्लिश में थे 67, यहाँ पे गए 70. सो फॉर द इंग्लिश पहले तो डिफरेंस चेक करते हैं इंग्लिश में. फॉर द इंग्लिश फर्स्ट सेम 60, सेकंड सेम में 70 एंड द फर्स्ट सेम 67. सो द डिफरेंस इज 3 मार्क्स. सो इम्प्रूवमेंट ऑफ 3 मार्क्स. नाउ हिंदी में चेक करो. सेकंड सेम माइनस फर्स्ट सेम. सो हिंदी में सेकंड सेम 65 minus the first sem is 72. So here 65 plus 5
so it is -7. Now Hindi, after that maths. मैथ्स में 95 सेकेंड सेम में थे एंड द फर्स्ट सेम मार्क्स इज 88, सो 7 मार्क्स गैप इज देयर. नाउ साइंस in the second sem 85 marks and the first sem 81, so 85 minus 81 is 4 marks. And the last SS in the second sem he got 75 minus in the first sem he got 73, so 2 marks. So here is the improvement or detriment of the student in each subject. So English में his improvement is 3 marks, in Hindi his improvement, his less improvement or his detriment, or you can say that the performance go down in Hindi, -7 marks. In maths his improvement is 7 marks. In science his improvement is 4 marks. In SS his improvement is 2 marks. So now the first question is, in which subject the child improve his performance the most? सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कौन से सब्जेक्ट में हुआ? तो सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कौन से सब्जेक्ट में हुआ? तो हियर इट इज़ योर आंसर. इन द मैथ्स द चाइल्ड इम्प्रूव द मोस्ट. मैथ्स में उसने सबसे ज़्यादा इम्प्रूव किया फर्स्ट सेकंड के मुकाबले सेकंड सेम में. सो द योर आंसर इज इन द सब्जेक्ट ऑफ मैथ्स द चाइल्ड इम्प्रूव द मोस्ट. नाउ द सेकंड क्वेश्चन, in which subject is the improvement the least? in which subject improvement the least? least मतलब improvement तो किया है लेकिन कम किया है, improvement तो हुआ है. the answer आप question पढ़ो, in which subject is the improvement is the least? least मतलब थोड़ा, कम से कम, लेकिन improvement हुआ है लेकिन कम से कम हुआ है. तो ऐसा improvement, कम से कम improvement कौन से सब्जेक्ट में हुआ है? मैथ्स में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद साइंस में हुआ है, उसके बाद इंग्लिश में 3 मार्क्स हुआ है, और सबसे कम इम्प्रूवमेंट हुआ है एसएस में. इम्प्रूवमेंट तो हुआ है लेकिन सबसे कम कितना? ओनली 2 मार्क्स इम्प्रूवमेंट आर देयर. सो द इन द सब्जेक्ट ऑफ एसएस द इम्प्रूवमेंट इज द लीस्ट. सो यू कैन राइट द आंसर, इन द सब्जेक्ट ऑफ एसएस द इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्टूडेंट इज द लीस्ट. सो दैट इज योर सेकंड क्वेश्चन आंसर. नाउ द थर्ड क्वेश्चन, हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट? अब यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस डाउन गया. डाउन मतलब माइनस हुआ है या कि कम हुआ, फर्स्ट सेम से सेकंड सेम में कम हुआ है. यस, ऑफकोर्स यू कैन सी हियर. इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट हुआ है, देन मैथ्स में इम्प्रूवमेंट हुआ है, साइंस में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, एसएस में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है. लेकिन हिंदी में मार्क्स कम हुए हैं. कितने कम हुए? फर्स्ट सेम में कितने थे उसके? इन हिंदी फर्स्ट सेम ही गॉट 72, इन सेकंड सेम ही गॉट 65. सो द -7 मार्क्स ही गोज डाउन. सो यस, in the subject of Hindi his performance goes down. You can say the answer, you can write the answer, in the subject of Hindi his performance gone down in second semester. So that is the answer of all the question. That's how you can answer the question and plot the bar graph, double bar graph. So this is the end of the question number 4. If you don't understand, just move back the video, again play back, so you will understand properly. Okay, thank you.